के घर भी आई। ऋषि राज राणा जी जो अपना छोटा सा व्यापार और किसानी चलाते, करोड़ों रुपए की चिट्ठी की फिरौती उनके यहां भी, फिरौती की चिट्ठी उनके यहां भी आई। डॉक्टर अरविंद मित्तल जी, उनके पास भी फिरौती की चिट्ठी आई कि उनके परिवार को खत्म कर देंगे अगर करोड़ों रुपए की राशि उन्होंने नहीं दी तो। और मुझे यह भी बताया है किसी इंटेलिजेंस के साथी ने कि 7 और फिरौती की चिट्ठी आई हैं जिनकी सूचना सार्वजनिक पटल पर नहीं। एक महीने के अंदर 11 फिरौतियां इस शहर के अंदर मांगी जा रही हैं। एक समय वो भी था जब बदमाश फिरौती मांगने से पहले अपनी जान जाने से डरता था इस शहर में, जब आपका बेटा और भाई हुआ। बदमाश के कोई पांव नहीं थे, किसी की हिम्मत नहीं थी। अब तो मुनीश मित्तल की हत्या करके चले जाते हैं, वो दूसरे की जान बचाने के लिए मंडी में शहीद हो जाता है। बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं बोलते हैं शहीद का दर्जा दिलवाएंगे, परंतु एक सड़क का नाम जो नगर पालिका के प्रधान जब आप थे हमने रखा, उसके अलावा आज तक परिवार को राहत के आंसू पहुंचने भी कोई उनके घर बीजेपी से गया नहीं। आज तो गड़ा रेतकर मॉडल टाउन के अंदर दंपति की हत्या हो जाती है, पूरा घर खून से सना, मैंने अपनी आंखों से देखा, परंतु कोई बचाने वाला नहीं। मैं आपसे पूछता हूं मेरे बड़े बुजुर्गों, साथियों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति, ऐसा शहर जहां रोज गोलियां चलती हों, ऐसा शहर जहां रोज दुकानों के ताले टूटते हों, ऐसा शहर जहां एक महीने में 7 फिरौतियां मांगी जाती हों, उसमें कौन सुरक्षित महसूस कर सकता है? ये बीजेपी की सरकार ने हमें तोहफा दिया, ये बीजेपी की सरकार ने हमें रिटर्न गिफ्ट दी है, क्योंकि हमने 10 साल तक उनको चुना था, हमने उनके सांसद और विधायक को चुना था, इसलिए ये गिफ्ट हमें मिल रही है। बहुत सारे साथियों को लगता है मुझे क्या लेना है, मुझे तो आई नहीं। जो आज नराता राम जी को गई है, जो आज डॉक्टर अरविंद मित्तल को चिट्ठी गई है, जो आज राज राणा जी को गई है, जो आज राजेंद्र सरपंच को गई है, कल वो गुप्ता जी को भी आ सकती है, परसों मित्तल साहब को भी आ सकती है, आगे दीप भाई और जैन साहब को भी आ सकती है, फिर अनिल भाई को भी आ सकती है, फिर जितेंद्र को भी आ सकती है, फिर सचिन मित्तल को भी आ सकती है। इसकी कोई अंत नहीं है। मैं आपसे केवल एक अनुरोध करने आया हूं, इस शहर के अंदर से, इस जिले के अंदर से गुंडागर्दी आपके भाई ने एक लोहार की मार के खत्म कर दी। आप इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। एक अरोड़ा जी का हत्याकांड हुआ था, उसके बाद 2 साल तक आपके इस भाई ने 5 तारीख का चुनाव, सत्ता परिवर्तन का चुनाव तो है, पर यह चुनाव व्यवस्था परिवर्तन का भी है। वो व्यवस्था परिवर्तन है क्या? वो व्यवस्था परिवर्तन उस गुंडाई और आतंक से मुक्ति का है जिसके खौफ में आज ये शहर जीने को मजबूर है। पिछले लगभग 1 साल से लगातार बदमाश और गुंडे इस शहर के अंदर अपना आतंक फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक दिन में 12 दुकानों के ताले टूटते हैं, कोई वाली वारिस नहीं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं कि वो चोर डाकू लुटेरे हैं कौन। सुभाष मार्केट के अंदर दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 फायर होते हैं, कोई पूछने और पकड़ने वाला नहीं। कंप्यूटर मार्केट के अंदर सरेआम गोलियां चलती हैं, कोई पकड़ने और पूछने वाला नहीं। और पिछले 15 दिन में 4 फिरौती इस शहर के अंदर मांगी गई। मुझे नहीं पता आपको याद पता है या नहीं, आपकी जानकारी में कोई लेकर आया या नहीं लेकर आया। हमारे इस शहर के अंदर
हमारे इस इलाके के अंदर राजेंद्र नाम के एक सरपंच हैं। वो गांव नैना के रहने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई का हवाला देकर उससे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। जब उसने देने से इनकार कर दिया तो बाबूजी उसके घर पर 18 गोलियां चलाई गई। आज आईजी और डीजीपी को कहकर उसको मैंने गनमैन दिलवा रखे हैं। उसके घर पर पुलिस की सिक्योरिटी है। आज वो खौफ के साए में उसकी बीवी और बच्चे जी रहे हैं। लाला नराता राम जी जो धौंस गांव में एक स्कूल चलाते हैं, अग्रवाल समाज से। कि मुख्य माननीय मंत्री जी, आप मंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने पैसे में करोड़ों रुपए की अस्पताल की मशीनें बेची थी, सीटी स्कैन की मशीन बेची थी, अल्ट्रासाउंड की मशीनें बेची थी। और इस दमदार मंत्री बैठे तो उसकी महिला मंत्री शर्म की बात है, यह महिला मंत्री उन यंत्रों को उठाकर यह चर्चा ले गई। और मैंने गीता भूकर से उस बात को विधानसभा में मनवाने का काम किया। गीता भूकर ने कहा सदन के अंदर, हाँ विधायक जी, मेरे को मशीनों की जरूरत थी और मैं चर्चा लेकर के गई और हमारा ये मंत्री दमदार मंत्री मुंह ताक कर रह गया। साथियों, शर्म नहीं आती है इसको। अगले दिन एक भी होर्डिंग नहीं रहा सर में, सारे उतरवा दिए और फिर लगवा दिए। काम ही मेरी पहचान है। राव साहब ने आपको इशारा भी किया था, मंत्री जी कामों भी तो तेरे और तेरे पिताजी की सारा यहाँ में पहचान है। और इसके बेटा बच्चे समझे होते कहीं अमेरिका से लेकर के आया है। इससे भाई सुदीप ने इसकी 20 साल सेवा करी, उसको भी इसने ऐसे फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक दिया। एक अमेरिका से लेकर के आया, अमेरिका भाई देता। मेरे को लगा डॉक्टर सूद ने इसको काट दिया, इसकी आंख में गड़बड़ तो थी, पक्की गड़बड़ थी तो इसको दिखाई देता। साथियों, इससे आगे जाकर के कहता, इसी प्रकार की मीटिंग थी, कैथल के लोग बैठे थे और एक बार कैथल के लोगों ने हरा दिया मुख्यमंत्री जी। राजनीति में जीत हार बड़ी रहती है। ये पता क्या कहता है साथियों आप लोगों को? ये कहता है कैथल वाला हमने भी ऐसे करता है, ढीले निकलिया कैथल वाला, मैं तुम्हें तुम सारे राक्षस और राक्षस, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप देने जो भगवान रविदास है या दबीची ऋषि है, जो है क्या है, यही कैथल ठगी थोड़ी की है। साथियों, आपने देखा होगा उसका सरकार ऐसा इलाज मान देती है कि भाई को जेल में मिलने नहीं जाता। इसलिए आप सबने साथियों 5 अक्टूबर को एक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की कमल का फूल का बटन दबा करके जब मेरे जैसे पार्टी के कार्यकर्ता को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे तो हमारी ओर से माननीय नायब सैनी जी, हमारे छोटे भाई जिन्होंने राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम किया, ये हरियाणा प्रदेश से मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप सबको पता है साथियों, जिस आदमी के 50 दिन ही आयाम हो उससे 5 साल कैसे होंगे, आपने कब फैसला किया? और सिर्फ 50 दिन के अंदर ही नायब सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हरियाणा के 36 बिरादरी की जनता का दिल जीतने का काम किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी से अपील करता हूँ पूरे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, चाहे कोई चीका में है, चाहे पूरी और चाहे कैथल में, साथियों अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों में सभी जगह कहे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करें। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है, उसमें आहुति डालने का काम करें। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।